अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप जी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता बच्चों के लिए। तबीयत ठीक नहीं थी तो बच्चों ने और मैंने सिर्फ अंडे ब्रेड और चाय का ही नाश्ता किया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझसे शायद अब आज यही नाश्ता बनेगा। खैर बच्चों ने भी जो है ना वो चुपचाप नाश्ता कर लिया जो मैंने बना के दिया। और आज जो है ना वलीमे का फंक्शन था और सब फैमिली ने जो है वो जाना था, तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था क्योंकि मैं काफ़ी लेट उठी थी। तो लाइट चली गई हुई थी और अभी लाइट आई है, तो मैंने कहा जल्दी से बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाती हूँ और उसके बाद जो है ना कपड़े रेडी कर लेती हूँ। तो मैंने शादी पे जाना कैंसिल कर दिया इसलिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने कहा वहाँ जाके क्या करूँगी जब मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है। तो अंडे ब्रेड और चाय मैंने अपने लिए भी बनाए और फिर नाश्ता किया और उसके बाद मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह इस्त्री कर लिए थे और उनको रेडी किया। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो तैयार हो चुके थे और इफ़रा को जो है ना जहाँ भी जाना होता है ना इसको मास्क ज़रूरी चाहिए होता है। ये तो दुकान से चीज़ लेने के लिए भी जाए तो मास्क लगा के जाती है। तो खैर अब्दुल ने भी इफ़रा को देख के जो है ना मास्क लगा लिया और मैं इसको कह रही थी यहाँ पे कि बेटा खड़े हो अपना ड्रेस दिखाओ, लेकिन नहीं, अब्दुल जो है ना वो इसी तरह के पंगे ले रहा था और सीधा होके खड़ा नहीं हो रहा था। मैंने कहा चलें छोड़े इसको, मैंने ज़्यादा काम तो कपड़े गंदे कर लेगा। तो मेरी परी जो है वो बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह से, और मैंने गर्म सूट ही बच्चों को पहनाए थे और अब्दुल्ला को मैंने जैकेट पहनाई थी। सब लोग शादी पे चले गए और मेरे घर की हालत को हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की, क्योंकि कल भी सारा दिन मैं बिस्तर से नहीं निकली, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। और अब इफ़रा ने जो है ना वो कुछ समेटा तो था, बच्ची है वो, लेकिन मैंने उससे झाड़ू ले लिया। मैंने कहा वो छोटी है बेटा, अब ना कुछ भी करो। बिस्तर मैंने अपने लिए बिछाया, नीचे मैंने ब्लैंकेट डबल करके बिछाया और ऊपर मैंने रज़ाई रखी है कि मैं लेट जाती हूँ। इतना ज़्यादा बिखरा हुआ घर देख के लेटने को भी नहीं दिल कर रहा। और अभी सब जो है ना यहाँ पे कपड़े चेंज करके गए और मेरे हस्बैंड ने जो है ना इसी तरह से कपड़े फेंकने होते हैं बच्चों की तरह, मैंने समेटने होते हैं। तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। कल तो फीवर था लेकिन जो है ना सर्दी काफ़ी ज़्यादा लग गई है, इस वजह से जो है ना सुबह से वॉमिटिंग भी हो रही है। तो जी पूरी फैमिली गई है शादी पे, सास ससुर भी गए हैं और जो है ना वो मेरे हस्बैंड के बड़े भाई भाभी और भतीजी और मेरे बच्चे भी गए हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे कि चलो कुछ नहीं होता, गाड़ी में जाना है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकती, क्योंकि तबीयत ठीक ना हो तो फिर कहीं भी जाने का कोई मज़ा नहीं होता। तो मैंने कहा वैसे ही मेरी तबीयत नहीं ठीक और मैंने वहाँ पे जाके क्या करना है। अभी मैंने हस्बैंड के लिए ये वेस्ट कोट निकाली थी लेकिन उन्होंने वेस्ट कोट नहीं पहनी, उन्होंने कोट पहन लिया। तो मैंने कहा चलो वेस्ट कोट जो है ना मैं दोबारा से वहीं पे रख देती हूँ। अभी जो है ना थोड़ा बहुत मैंने खलारा उठा लिया है, बर्तन धोने वाले वहीं पे छोड़ आई हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है, तबीयत जो है वो ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैं बिस्तर में आके बैठ गई हूँ। आप देख रहे होंगे कि मैंने चादर भी अपने हस्बैंड की बड़ी वाली चादर सुबह से ली हुई है, फिर भी मुझे सर्दी लगी जा रही है। मैंने जर्सी भी पहनी हुई है और सुबह से मैं बिस्तर में थी, 11 बजे मैं बिस्तर से निकली हूँ क्योंकि बच्चों को भूख लगी थी, उनको नाश्ता वगैरह देना था। तो बच्चे जो है ना वो नाश्ता मांगते थे और कह रहे थे कि मम्मा आज मीठा पराठा बनाए, कोई कह रहा था कि नान चाय के साथ फ्राई करके दे। मैंने कहा बेटा आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आप ऐसे करो अंडे ब्रेड ले आओ, मैं आपको चाय के साथ बना देती हूँ। तो इतना शुक्र है कि मेरे बच्चे जो है ना वो बात मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है मम्मा आप ठीक नहीं है, हम अंडे ब्रेड का नाश्ता कर लेते हैं। तो उन्होंने वो लाइट सा नाश्ता किया और उसके बाद जो है ना इफ़रा अपने छोटे छोटे हाथों से झाड़ू लगाना शुरू हो गया और कहती है कि मम्मा आपकी तबीयत नहीं ठीक ना, तो मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो कसम से इतना ज़्यादा वो करती है ना, मेरा एहसास तो मैं कहती हूँ बेटियाँ वाकई अल्लाह ताला ने ना इतना एक प्यारा तोहफा दिया हुआ है ना माँ बाप को। तो फिर मैंने उसे झाड़ू दिया। मैंने कहा बेटा नहीं आप बहुत छोटी हो अभी, तो आप इतनी बड़ी जिम्मेदारियां ना उठाओ, मामा खुद ही कर ले। कहती मम्मा आप ठीक नहीं हैं, आप लेट जाए मैं कर लूँगी। तो मैंने कहा नहीं आप शादी के लिए तैयार हो जाओ, ब्रश वगैरह। फिर मैंने कहा आप लोग खुद कर लो, आज मुँह हाथ धो लो, तो मैं आप लोगों के कपड़े इस्त्री करती हूँ। खैर फिर बच्चों ने खुद ही जो है ना तैयारी की, अब्दुल रहीम को मैंने रेडी किया। तो अभी थोड़ा बहुत जो है ना मैंने समेट लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये कारपेट भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि बच्चे जो है ना शूज़ वगैरह लेके इसके ऊपर चढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ये गंदा हुआ। तो मैं कह रही थी इसको भी चेंज करती हूँ, दूसरा यहाँ पर कारपेट डालती हूँ और डस्टिंग वगैरह करने वाली है, लेकिन बिल्कुल भी जो है ना वो हिम्मत नहीं हो रही। तो थोड़ी देर बिस्तर में लेटी थी और उसके बाद मैं हिम्मत करके सेहन में आई हूँ, क्योंकि जो है ना धूप तो आपको पता है कि तकरीबन मुझे लगता है कि नया साल शुरू है तब से किसी ने सूरज का मुंह नहीं देखा होगा और सर्दी बहुत ज़्यादा है। लेकिन कपड़े वगैरह जो है बच्चों के डेली ही चेंज होते हैं, बड़ों ने भी चेंज करने होते हैं और गर्म कपड़े होते हैं तो उनको धोना भी ज़रूरी होता है। तो जो है ना अभी ये सारे कपड़े धोए हुए थे और ये सारे कपड़े जो है ना अभी फ़िलहाल
जो है ना गीले हैं, लेकिन इनको उतारना भी ज़रूरी है क्योंकि शाम हो रही है, तो ये ना हो कि ये फिर से जो है ना वो मज़ीद गीले हो जाए। तो मैं कह रही थी इनको उतारती हूँ। और उसके अलावा जो अबू जी ने मुझे ज़िम्मेदारी दी थी, अबू जी मुझे कह के गए थे कि डेरे पे जो है ना दूध अजवाइन जो है ना अजवाइन दूध में पका के तो वो डेरे पे भेजनी है, बकरे को पिलानी है। तो कहते थे कि किसी के हाथ भेज देना ताकि वो उसको लाजमी पिलाएं, क्योंकि उसको सर्दी लगी हुई है तो उसको पिलाना ज़रूरी है। तो भी ये कपड़े मैंने सारे चेक किए हैं, ये सारे कपड़े अभी गीले हैं, लेकिन मैंने कहा उतार लेते हैं, सुबह जो है ना फिर से फैला देंगे। तो अभी मैं जो है ना वो अजवाइन और दूध पका के ना तो किसी के हाथ डेरे पे भेज दी हूँ। दूध मैंने ऊपर रख दिया और जिस तरह से अबू जी कह के गए थे उसी तरह से जो है ना मैंने, अबू जी ने कहा था 2 से 3 चम्मच जो है ना वो अजवाइन के डाल देने हैं। और इसको 2-3 उबाल आएंगे ना तो इसमें 1 चम्मच डालडा घी का डाल के और फिर इसको किसी बोतल में डाल के भेज देना। तो अभी बोतल वगैरह तो नहीं है, तो मैं इसको किसी मग्गे में डाल के भेज दूँगी और फिर वहाँ पे कोई बोतल होगी तो उसको पिला देंगे। फिर इसको 2-3 उबाल आती है ना तो फिर इसको थोड़ा सा ठंडा होने देती हूँ मैं। अभी मैं किचन में आई गई थी तो मैंने कहा चले जल्दी से बर्तन भी धो लेते हैं। बर्तन मैंने धो लिए हैं, अभी बस ये दूध वाली एक पतीली रह गई है धोने वाली, तो जब तक इसको उबाल आता है मैं वो भी धो लेती हूँ। दूध जो है ना मैंने बना लिया, इसमें घी भी डाल दिया था और अभी मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा और पक जाए। और रात को जो मैंने आलू मटर वाले चावल बनाए थे वो अभी तक भी पड़े हुए हैं, लेकिन साथ में सालन भी बनाना ज़रूरी है। तो बीफ थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो वो मैंने फ्रिज में से निकाल के बाहर रखा है। और अब चली गई है लाइट, मैं पतीली धोने लगी थी तो लाइट चली गई, उसको मैंने छोड़ दिया और मैं झाड़ू लगाना शुरू हो गई हूँ। आपको ढोल की आवाज़ आ रही होगी, गाँव में किसी दरबार पे आज मेला है तो सुबह से जो है ना बस ढोल बज रहे हैं। और फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैं बीमार हुई हूँ तो मैंने घर का कोई काम नहीं किया, वरना मेरी तबीयत जितनी मर्ज़ी ख़राब हो ना मैं घर के सारे काम जो है ना वो कर लेती हूँ। लेकिन आज तो सर्दी इतनी ज़्यादा लग रही है, कल भी झाड़ू नहीं लगाया था और आज भी जो है ना मैंने कोई काम नहीं किया। तो अभी दिल नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा घर बिखरा हुआ है और मैं लेट जाऊँ। मैंने कहा कि मैं ना अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और फिर मैं मेडिसिन खा के लेट जाऊँगी, क्योंकि इतना गंद पड़ा हो तो यकीन माने दिल को पता नहीं क्या होता है, इंसान को लगता है कि और ज़्यादा बीमार हो जाएगा। लाइट चली गई है अभी, आज तो शुक्र है सुबह 1 घंटा लाइट जो गई है हमारी और उसके बाद अभी लाइट गई है, वरना कल तो 1 घंटा आ रही थी 1 घंटा जा रही थी। और शुक्र है कि वॉशिंग मशीन लगाई तो कपड़े भी जो है ना वो टाइम से धुल गए। 11:15 जब लाइट गई है ना उससे पहले कपड़े धुल गए हुए थे। बच्चों वाला घर है तो वहाँ पे आपको पता है कि फिर बच्चे बस जो है अभी छुट्टियाँ भी हैं उनको तो सारा दिन घर में होते हैं, तो उन्होंने सर्दी में बाहर भी नहीं जाना और अंदर ही रूम्स में ही खेलना है, तो इस वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा घर बिखर जाता है। वरना स्कूल जाते हैं बच्चे बेचारे तो सारा दिन उनका स्कूल में ही गुजर जाता है, आते आते 4 बज जाते हैं, आके ट्यूशन और सारा और बस फिर घर में गन डालने का उनको टाइम ही नहीं मिलता। वगैरह भी ढोल बज रहे हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। और चावल भी बांटे उन्होंने पूरे गांव में, हमारे घर भी भेजे हैं, तो मैंने वो चावल जो है ना वो ओवन में रख दिए हैं। बच्चे और हस्बैंड हैं वो तो शादी से चले गए हैं, तो पता नहीं अब कौन खाएगा, वो किसकी किस्मत के हैं, क्योंकि मेरी तो तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं चावल वगैरह नहीं खाऊंगी। सुबह जो मैंने ब्रेड और चाय नाश्ते में खाई थी वो भी वॉमिट आ गई निकल गई। सर्दी इतनी ज़्यादा लगी हुई है ना तो कोई चीज़ भी जो है ना वो हज़म नहीं हो रही मुझे। किचन में खड़े हो गए जो है ना वो मुझसे खाना नहीं बना, तो मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। और जो है ना मैंने यहीं पे जो है ना जो चूल्हा लगाया हुआ ना यहीं पे मैंने फिर प्रेशर कुकर रख लिया था। मैंने बीफ निकाला हुआ था तो जो है ना वो वही मैंने बनाना था, तो मैंने प्रेशर कुकर यहीं पे लगा लिया। मैंने प्रेशर खोला है लेकिन बीफ जो है ना वो सही तरह से भी गला नहीं है, तो अभी उसमें पानी भी है। मैंने कहा चलिए यहीं पे बैठ जाते हैं, थोड़ी जो है ना मुझे भी आग की हीट भी मिलती रहेगी और उसके साथ साथ जो है ना मेरा खाना भी बन जाएगा। तो वो जो वलीमा खाने गए हुए हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, और बाहर से जितने भी कपड़े थे ना वो सारे उतार के एक चारपाई पे रखे हैं, उसके ऊपर एक चादर दे दी है। तो दुआ करें कि अल्लाह करे सुबह धूप निकल आए। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन, 8 दिन हो गया धूप नहीं निकली, और सुनने में यही आया कि अभी 20 दिन जो 20
तारीख तक जो है जनवरी की, वो इसी तरह से सर्दी पड़नी है तो पता नहीं क्या बनेगा। जैसे ही सेल में जाते हैं ठंडी हवा पड़ती है तो टांगों में साथ ही दर्द शुरू हो जाती है सर्दी से। अभी जो है ना खाना हमारा हो रहा है रेडी। इसमें अभी पानी था काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैंने अभी ऑयल नहीं डाला इसमें। सात बज गए हैं और सालन बन गया था। यहाँ से मैंने उठाया चूल्हे से और किचन में रखा ही, और यहाँ मैं आग के आगे बैठ गई हूँ। मैंने कहा थोड़ी देर जो है ना हाथ को गर्म कर लूँ, फिर बिस्तर में जाती हूँ। तो जो वलीमा खाने गए हुए हैं वो अभी तक नहीं आए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले उनकी कॉल आई थी तो वो कह रहे थे कि थोड़ी देर में निकलना है। इसका मतलब है कि अभी तक वो वहीं पे हैं, तो आने में भी अभी उनको 1 घंटा लग जाना। तकरीबन 9-10 बजे तक वो पहुँचेंगे। रात को भी इतना ही लेट हो गए थे वो, और आज वलीमा था, आज भी जो है ना वो इसी टाइम पे पहुँचेंगे। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा कि आप भी चलो, लेकिन मेरी तबीयत इस तरह की थी कि मेरा दिल ही नहीं किया जाने को। तो ऑल फैमिली ने जाना था, बाकी फैमिली तो चली गई है, लेकिन मैं घर पे रुक गई। तो देख लीजिए मेरे हस्बैंड ने आज मेरे साथ अच्छा नहीं किया कि वो अपनी बीवी को जो है ना इसी तरह से छोड़ के चली गई है बीमार को। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड अच्छे नहीं हैं। मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है। तो शादी जो है वो ज़रूरी थी, उन्होंने बड़े प्यार से इनवाइट किया हुआ था और इनका जाना भी ज़रूरी था। इसलिए मैंने कहा कि आप चले जाएँ, मैं मेडिसिन ले लूँगी और मैं जो है ना रेस्ट करूँगी, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो फिर वो चले गए और बच्चे भी साथ ही हैं, और अभी तक वो नहीं आए। तो मैंने कहा मैंने खाना वगैरह बना लिया और जितने मुझसे काम हो सके हैं, आज तबीयत ख़राब है वो मैंने कर लिए हैं। तो अभी जो है ना वो मैं कह रही हूँ कि मैं बिस्तर में थोड़ी देर लेट जाऊँ, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। सेल में मैं कपड़े वगैरह उतारे और उधर गई हूँ तो इतनी ज़्यादा सर्दी है ना कि फिर से जो है ना वो पाँव उसी तरह से ठंडे हो गए हैं। तो हवा इतनी ठंडी लगती है, और पता नहीं धूप जो है वो किस दिन निकलेगी। 8 दिन से तो वैसे किसी ने सूरज का मुँह नहीं देखा। तो लेकिन दुआ है कि अल्लाह ताला जो है ना वो अपना करम करे, धूप